ऋषि ने झनक को पहनाई हथकड़ी, प्यार बना उम्र कैद। नमस्ते दोस्तों, एसजी सीरियल अपडेट्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और फिल्म सिटी की हर छोटी बड़ी हलचल पर पैनी नजर रखने वाला। आज का वीडियो कोई साधारण अपडेट वीडियो नहीं है, बल्कि आज मैं आपके सामने झनक शो की वो पूरी तस्वीर रखने जा रही हूं जो आने वाले हफ्तों में आपके टीवी स्क्रीन पर भूचाल लाने वाली है। आज मेरे पास जो जानकारी है वह इतनी गहरी और विस्तृत है कि शायद शो के मेकर्स भी हैरान रह जाएंगे कि यह खबर बाहर कैसे लीक हुई। जैसा कि आप जानते हैं, मैं और मेरी टीम दिन रात फिल्म सिटी में मौजूद रहते हैं, और कल रात जब मैं सेट के पास से गुजर रही थी, वहां जिस तरह की तैयारियां चल रही थी, जिस तरह की लाइटिंग सेटअप की जा रही थी और जिस तरह का तनाव एक्टर्स के चेहरों पर था, वह साफ बता रहा था कि हम एक ऐतिहासिक ट्रैक की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की कहानी, आज का यह विश्लेषण और आज का यह वीडियो पूरी तरह से उस एक पल पर केंद्रित है जो प्यार की परिभाषा को बदलने वाला है। हम बात करेंगे उस गिरफ्तारी की जो कानून की किताबों में तो जायज होगी, लेकिन इश्क की अदालत में उसे शायद उम्र कैद कहा जाएगा। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको शब्दों के जरिए उस मंजर तक ले जाने वाली हूं जहां बारिश है, आंसू हैं, एक बस है और एक प्रेमी है जिसके हाथ में गुलाब नहीं बल्कि हथकड़ी है। कहानी की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ऋषि जैसा शांत, सुलझा हुआ और मर्यादित पुलिस अफसर इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे ऋषि के दिमाग के अंदर झांकना होगा। मेडिकल कॉलेज में हुए ब्लास्ट ने सिर्फ इमारत को नहीं हिलाया, बल्कि ऋषि की आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया था। जब उसने झनक को मलबे के नीचे या धुएं के बीच फंसा देखा था, उस एक पल में ऋषि के लिए दुनिया की बाकी सारी चीजें, उसका परिवार, उसकी पत्नी अदिति, उसकी वर्दी, उसका ओहदा, सब धुंधला कर गया था। उसे एहसास हो गया था कि अगर झनक उसकी जिंदगी में नहीं रही तो वह सांस तो लेगा, लेकिन जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन ऋषि अनिरुद्ध की तरह कायर नहीं है। वह एक फाइटर है और उसका लड़ने का तरीका भी अलग है। हॉस्पिटल के ड्रामे के बाद झनक ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी स्वाभिमानी लड़की का फैसला होता है। झनक, जो अपनी मां नूतन की परछाई है, उसने देखा कि उसकी वजह से अदिति को कितनी तकलीफ हो रही है। अदिति का वह खाना फेंकना, वह ताने मारना और ऋषि का बीच में पिसना, झनक यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह अपनी मां की तरह दूसरी औरत का टैग लेकर नहीं जीना चाहती थी। इसलिए उसने तय किया कि वह अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देगी। वह चुपचाप बिना किसी को बताए अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। उस सीन की कल्पना कीजिए जो शूट होने वाला है। कमरे में सन्नाटा है। झनक अपनी चंद साड़ियां और जरूरी सामान बैग में रख रही है। उसकी नजरें बार बार उस छोटे से मंदिर या ऋषि की किसी निशानी पर जाती हैं। वह रो नहीं रही है क्योंकि अब आंसू सूख चुके हैं। उसके चेहरे पर एक पत्थर जैसी खामोशी है। वह एक चिट्ठी लिखती है, ऋषि के नाम नहीं बल्कि शायद अपनी ही किस्मत के नाम, और उसे टेबल पर छोड़कर रात के अंधेरे में चोरों की तरह अपने ही प्यार के घर से निकल जाती है। बाहर मौसम भी झनक के दिल का हाल बयान कर रहा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक उस रात भारी बारिश दिखाई जाएगी। फिल्म सिटी में कल रेन मशीन्स का टेस्ट हो रहा था, जिसका मतलब है कि मेकर्स इस सीन को बहुत ड्रामेटिक बनाना चाहते हैं। झनक भीगते हुए कीचड़ और पानी से भरे रास्तों पर चलते हुए सिटी बस स्टैंड पहुंचती है। यह कोई लग्जरी बस स्टैंड नहीं है, बल्कि एक पुराना भीड़भाड़ वाला सरकारी बस अड्डा है। वहां लोगों का शोर है, बसों के हॉर्न हैं, कंडक्टरों की चिल्लाहट है, लेकिन झनक को सिर्फ एक सन्नाटा सुनाई दे रहा है। वह टिकट खिड़की पर जाती है और जो सबसे पहली बस शहर से बाहर जा रही है उसका टिकट मांगती है। उसे नहीं परवाह कि बस कहां जा रही है, नासिक, पुणे या किसी अनजान गांव। उसे बस यहां नहीं रहना। टिकट हाथ में लेते ही उसे लगता है कि यह कागज का टुकड़ा उसकी आजादी है, लेकिन साथ ही साथ यह उसकी मौत का फरमान भी है, क्योंकि ऋषि से दूर जाना उसके लिए मरने जैसा ही है।
अब सीन शिफ्ट होता है ऋषि की तरफ। ऋषि को जब पता चलता है कि झनक अपने कमरे में नहीं है, या शायद उसे वह चिट्ठी मिलती है, या शायद कोई खबरी उसे बताता है, तो ऋषि की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी पुलिस जीप की तरफ भागता है। इस वक्त ऋषि वर्दी में है। उसकी वर्दी जो अब तक उसके अनुशासन की निशानी थी, आज वह उसके जुनून का हथियार बनने वाली है। वह जीप स्टार्ट करता है और शहर की सड़कों पर पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता है। उसे पता है कि अगर झनक आज चली गई तो वह उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, मैं उसे जाने नहीं दे सकता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर आता है वह महा एपिसोड का क्लाइमेक्स। झनक बस में चढ़ने ही वाली है। बस का इंजन स्टार्ट हो चुका है। ड्राइवर एक्सीलरेटर दबा रहा है। झनक ने अपना बैग कंधे पर टांगा हुआ है और वह पायदान पर पैर रखती है। उसे लगता है कि अब बस सब खत्म। लेकिन तभी दूर से एक सायरन की आवाज आती है। पहले वह आवाज धीमी होती है, फिर वह चीखती हुई पास आती है। नीली और लाल बत्तियां बारिश की बूंदों में चमकती हैं। एक पुलिस जीप पूरी रफ्तार से आती है और बस के बिल्कुल सामने आकर रुक जाती है। टायरों की चरमराहट से पूरा बस स्टैंड गूंज उठता है। यात्री घबरा जाते हैं। झनक का दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या यह ऋषि है? क्या वह उसे रोकने आया है? ऋषि जीप से उतरता है। बारिश में भीगता हुआ ऋषि सर पर पुलिस की कैप नहीं है। बाल बिखरे हुए हैं। आंखों में अंगारे हैं। वह किसी फिल्मी हीरो की तरह स्लो मोशन में नहीं, बल्कि एक गुस्से से भरे हुए पुलिस ऑफिसर की तरह तेज कदमों से बस की तरफ बढ़ता है। वह झनक को बस के दरवाजे पर ही रोक लेता है। वह उसे कोई प्यार भरी बात नहीं कहता। वह आई लव यू नहीं बोलता। यह वह पल है जब प्यार और कानून दोनों की सूरत बदलने वाली है। वह सीधे झनक की कलाई पकड़ता है और उसे जबरदस्ती नीचे खींचता है। झनक चीखते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, आप क्या कर रहे हैं ऋषि सर? मुझे जाने दीजिए। लेकिन ऋषि की आंखों में कोई नरमी नहीं है। उसके इरादे पक्के हैं। झनक की आवाज से वहां जुटी भीड़ फुसफुसाने लगती है। लोग हैरान होकर देख रहे हैं कि पुलिस एक लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। लेकिन ऋषि को इन सब की परवाह नहीं। वह झनक को खींचते हुए अपनी जीप के पास ले आता है और झनक अपनी पूरी ताकत लगा देती है खुद को छुड़ाने के लिए। वह कहती है, मेरा यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। लेकिन इस बार ऋषि का इरादा बदल चुका है। वह अपनी बेल्ट से हथकड़ी निकालता है और उस लोहे की ठंडी आवाज में झनक के हाथ बंध जाते हैं। वह चौंक जाती है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। जिस इंसान से उसने अब तक प्यार किया था, वही उसे हथकड़ी पहना रहा है। वह अपने सामने खड़ी भीड़ और बस ड्राइवर की तरफ मुड़ता है और अपनी आवाज में गर्जना करता है, कोई भी बीच में नहीं आएगा। यह लड़की झनक रैना मेडिकल कॉलेज ब्लास्ट केस की प्राइम विटनेस है। हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि वह शहर छोड़ने की योजना बना रही थी। एक अहम गवाह का केस से गायब होना कानूनन जुर्म है और इससे पूरे मामले की साख कमजोर पड़ सकती है। इसलिए मैं एसीपी ऋषि इसे अपनी कस्टडी में ले रहा हूं। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। इस स्थिति में ऋषि ने प्यार का कोई शब्द तक इस्तेमाल नहीं किया। उसने सच्चाई और प्यार को एक दूसरे से अलग कर दिया। उसने झनक के जाने को भागना साबित कर दिया और इसने झनक को अंदर तक हिला दिया। वह ऋषि से कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ऋषि। तुम कानून का तमाशा बना रहे हो अपनी जिद के लिए। लेकिन ऋषि उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसे जीप के पिछली सीट पर नहीं, बल्कि आगे वाली सीट पर बैठाता है। अब वह उसे किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक घेरते हुए प्यार में बांधते हुए अपने पास रखने की कोशिश कर रहा था। अब कहानी एक बिल्कुल नई दिशा में मोड़ लेती है। ऋषि झनक को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता,
क्योंकि अगर वह उसे थाने लेकर जाता तो मामला रिकॉर्ड पर आता और मीडिया भी घेरने आ जाती। इसके बजाय वह उसे शहर के बाहरी इलाके में बने एक सरकारी सेफ हाउस में लेकर जाता है। रास्ते भर दोनों के बीच चुप्प है। सिर्फ बारिश की आवाज और वाइपर की झपकने की आवाज गूंजती है। झनक अपने हाथों में बंधी हथकड़ी को देखती है और फिर ऋषि से नफरत करने लगती है, लेकिन उसे उसकी स्थिति पर तरस भी आता है। सेफ हाउस पहुंचकर ऋषि उसे एक कमरे में बंद कर देता है। यह कोई जेल नहीं है, यह एक घर है, लेकिन इसकी खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगी है और दरवाजे पर बाहर से ताला लगा है। ऋषि अब अपनी दोहरी भूमिका में है। वह झनक से कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक मैं सुरक्षित महसूस नहीं करता तुम यहीं रहोगी। इसे कैद समझो या सुरक्षा, तुम्हारी मर्जी। झनक गुस्से में चिल्लाती है और दरवाजा पीटने लगती है, लेकिन ऋषि वहां से चला जाता है और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आता है, अपनी पत्नी अदिति के पास। अब ऋषि की जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई है। दिन में वह अदिति का पति है जो ऑफिस जाता है, फाइलें देखता है और झूठ बोलता है कि केस उलझा हुआ है। लेकिन रात होते ही उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग उस सेफ हाउस की तरफ मुड़ जाता है जहां वह झनक को कैद कर आया है। अदिति की चिंता बढ़ने लगती है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि उसके पति का दिमाग कहीं और उलझा हुआ है। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। ऋषि के बारे में ऐसे स्टूडियो को कुछ और जानकारी मिलती है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि लव इन कस्टडी कैसा रूप लेता है। ऋषि अपनी कस्टडी में झनक के लिए खाना, कपड़े और अन्य सामान लेकर आता है। सोचिए, एक पुलिस अधिकारी अपनी ही कैदी के लिए रोटियां पैक करके ले जा रहा है। वह अपनी वर्दी उतारकर एक आम आदमी की तरह झनक के सामने बैठता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करता है। झनक उससे सवाल करती है, कितने दिन ऋषि, कितने दिन मुझे यहाँ छुपा कर रखोगे? एक दिन तो सबको पता चलेगा। ऋषि के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वह बस इतना कहता है, जब तक सांस है तब तक। यह डायलॉग न केवल फैंस को दीवाना बना देता है, बल्कि यह दिखाता है कि अब ऋषि तार्किक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से सोच रहा है। वह एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन जैसा कि हर चोर एक सुराग छोड़ जाता है, ऋषि भी अपनी गलतियां करेगा। अदिति, जो अपनी मां अर्शी की तरह शक करने की आदत रखती है, धीरे धीरे ऋषि पर नजर रखना शुरू कर देती है। वह ध्यान से देखती है कि उसके पति के कपड़ों से एक अजीब सी खुशबू आ रही है, या उसकी गाड़ी के टायरों में ऐसी मिट्टी लगी है जो शहर की नहीं बल्कि जंगल के रास्ते की लग रही है। अदिति अब ऋषि का पीछा करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेगी। वह ऋषि के फोन की लोकेशन ट्रैक करने या उसकी गाड़ी के जीपीएस को देखने का तरीका अपनाएगी। इस बीच अनिरुद्ध, जो झनक का असली पिता है, उसकी बेटी के गायब होने की खबर सुनकर बेचैन हो उठता है। पुलिस रिकॉर्ड्स से उसे पता चलता है कि झनक को विटनेस प्रोटेक्शन में रखा गया है। वह समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है और अब उसे यह एहसास होता है कि ऋषि में वही दीवानगी है जो कभी उसने अपने अंदर महसूस की थी। आखिरकार एक बड़े फेस्ट की संभावना बनती है। अनिरुद्ध ऋषि से पूछता है, तुम उसे गवाह मानकर बचा रहे हो या अपनी प्रेमिका मानकर छुपा रहे हो? ऋषि का जवाब अनिरुद्ध को हिला देता है। वह कहता है, जो गलती आपने की थी सर, मैं वह नहीं करूंगा। आपने प्यार को जाने दिया था, मैं उसे बांध कर रखूंगा। यहाँ से कहानी और भी जटिल होती है, क्योंकि अगर अदिति को पता चलता है कि ऋषि ने झनक को एक अलग घर में रखा है तो उसका दिल टूट जाएगा। वह इसे विश्वासघात समझेगी और गुस्से में तेजस के पास जाकर उसे यह जानकारी दे सकती है। तेजस, जो झनक की जान भी ले सकता है। इस साजिश के कारण कहानी में एक और बड़ा मोड़ आएगा। झनक के मनोवैज्ञानिक बदलाव भी कहानी को दिलचस्प बना देंगे। इस कैद में रहते हुए उसे एहसास होगा कि ऋषि का प्यार अब जुनून बन चुका है। वह डरने लगेगी, लेकिन फिर उसे ऋषि की तड़प भी दिखेगी। क्या झनक को स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाएगा?
क्या वह अपने अपहरणकर्ता से ही हमदर्दी महसूस करने लगेगी? यह कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल मोड़ पर पहुंच चुकी है और दर्शकों के लिए यह एक रोलर कोस्टर राइड बन सकती है। यह ट्रैक शो की टीआरपी को वापस नंबर 1 पर ले आएगा, क्योंकि दर्शक हमेशा से ग्रे शेड वाले हीरो को पसंद करते हैं। ऋषि का यह कबीर सिंह जैसा अवतार लड़कियों के दिलों में हलचल मचाएगा, लेकिन क्या यह सही है? क्या प्यार के नाम पर किसी की आजादी छीनना जायज है? आने वाले दिनों में जब डीएनए रिपोर्ट का सच सामने आएगा कि झनक और अदिति बहनें हैं, तब ऋषि की हालत क्या होगी? यहां से कहानी के अगले एपिसोड्स में यह अरेस्ट वाला ड्रामा एक परिवार